नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। IBC 24 देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह चुनावी रैलियों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में यह सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी राजनीति से दिग्विजय सिंह को साइडलाइन कर दिया जा रहा है या वो खुद साइडलाइन हैं। कारण क्या है? मध्य प्रदेश में कई नेता दिखाई दे रहे हैं पर दिग्विजय सिंह गायब हैं। ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरा काम केवल एक, कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं। मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस की वोट करते इसलिए जाता नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की चुनावी दंगल में क्या पार्टी से दरकिनार कर दिए गए हैं? सूबे में वोटिंग के लिए 5 हफ्ते भी नहीं बचे हैं, लिहाजा ऐन चुनाव के वक्त दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से गायब नजर आ रहे हैं। क्या वो सचमुच दरकिनार किए जा रहे हैं या एक बार फिर रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है? ये राजनीति है तो किसकी? कांग्रेस नेतृत्व की या फिर खुद दिग्विजय सिंह की? ये सवाल आजकल सियासी गलियारों में चर्चाओं में है। वहीं बीजेपी कांग्रेस में दिग्विजय सिंह को दरकिनार किए जाने से चिंतित नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास एक चेहरा ही नहीं है, जनता उसे वोट दे तो किसको देखकर? ये मुझे नहीं मालूम कि कौन क्यों गायब है, लेकिन आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस की हवा ही खराब करने का काम करते हैं। देश और मध्य प्रदेश की सियासत में चुनाव में हमेशा दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर लिए जाने वाला सबसे बड़ा चेहरा है। बीते 25 साल में अब तक के हर चुनाव में बीजेपी ने अगर किसी को टारगेट पर रखा है तो वह है राघोगढ़ के राजा ही। बीजेपी नेताओं के भाषण मिस्टर बंटा ढार ने 2003 में बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाई थी। चुनाव में बीजेपी का प्रचार दिग्विजय सिंह के जिक्र के बिना खत्म नहीं होता। लोगों को 10 साल के उनके राज में सड़क, बिजली, पानी के हाल की याद दिलाई जाती है। बीजेपी दिग्विजय सिंह को हर हाल में भड़काने की कोशिश कर रही है ताकि वे कुछ बोले करें, लेकिन दिग्विजय बैकरूम बॉय बने हुए हैं। यही बीजेपी की बेचैनी की वजह है। हालांकि कांग्रेस दिग्विजय सिंह की सक्रियता को लेकर कुछ और ही कहानी बता रही है। 2018 के अंदर जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश के सारे जिलों में, सारे विधानसभा क्षेत्रों में समन्वय का काम किया था और उससे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसी तरीके का प्रयास अभी भी उनका जारी है कि बहुत समन्वय का काम कर रहे हैं। और आज बीजेपी घबराती है किसी से तो वो मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह जी से घबराती है। निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश के अंदर 28 उपचुनाव के अंदर विजय मिलने वाली है, उसका श्रेय दिग्विजय सिंह जी को जाएगा। दिग्विजय सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बेबाकी कई बार मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पर भारी पड़ी है। राजनीतिक उठापटक के वही माहिर खिलाड़ी दिग्विजय सिंह 2018 के चुनाव में जब कैमरे के सामने कहते नजर आए थे, वो चुनाव में इसलिए प्रचार नहीं करते क्योंकि प्रचार करने से पार्टी के वोट कटते हैं। मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस की वोट करते इसलिए जाता नहीं। अच्छा, तो सवाल उठता है कि क्या एक वक्त राजनीति के चाणक्य, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह अब पार्टी में वास्तव में हाशिए पर धकेले जा चुके हैं या जानबूझकर उन्हें चुनावी राजनीति से दूर रखा जा रहा है? मेरा काम केवल एक, कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं। मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस की वोट करते इसलिए जाता नहीं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो एक समय जो व्यक्ति पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहा हो, शीर्ष नेतृत्व उनकी राय मानता हो, प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर उनकी पैठ हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव प्रचार में फिलहाल नजर नहीं आना, कमलनाथ जी का अकेले घूमना क्या साबित करता है? क्या वाकई दिग्विजय सिंह खुद हट गए हैं या पार्टी ने उन्हें फिलहाल कहा है कि आप हट जाइए? क्या चल रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय विष्णु जी बीजेपी विधायक, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब कांग्रेस विधायक है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और
दिनेश गुप्ता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अजय बिश्नोई जी आप ही के पास चलता हूं। सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह पर बात करूंगा, लेकिन क्या आपकी नाराज़गी ख़त्म हो गई है? नाराज़ तो नहीं है आप पार्टी से? पार्टी से मैं कभी नाराज़ नहीं था, नाराज़गी मेरी सरकार से थी जी। पार्टी से नाराज़गी कभी नहीं थी। पार्टी का भला ही सोचा है हमेशा, और पार्टी का काम करने के लिए मैंने खुद उत्सुकता के साथ आगे आके कहा था पार्टी के नेताओं को। पार्टी के नेताओं ने जवाबदारी दी, आज उसके जवाबदारी के निर्वहन के लिए ग्वालियर में जमा हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने सटीक जवाब दिया। दिग्विजय सिंह जी को लेकर क्या राय है आपकी, क्योंकि आप भी उस समय से राजनीति में हैं जिस समय से दिग्विजय सिंह जी को भी आप देख रहे हैं, तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को देखते आ रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसके बोलने का, कहने का, बात करने का और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का अगर फर्क पड़ता है तो वो कहाँ है? देखिए, 1993 से 98 तक दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे। उस 93 से 98 के बाद में जो है, जिस दिन चुनाव हो रहे थे तब तक दिग्विजय सिंह जी ये मान चुके थे कि वो चुनाव हार रहे हैं, परंतु संयोग कुछ ऐसा बना कि दोबारा वो चुनाव उनकी सरकार बन गई। तो फिर वो 2003 तक उनका चुनाव में उनके चीफ मिनिस्टर रहे, 10 साल का उनका कार्यकाल रहा। ईमानदारी की बात है कि चुनाव 2003 आने के 1 साल 2 साल पहले ही हम लोगों ने इस प्रकार की व्यूह रचना कर ली थी कि हम लोग दिग्विजय सिंह के जितने फैसले हैं या उनके बयान हैं या सड़क पानी बिजली का जो उनका कल्पना की है, उसके खिलाफ में हम चुनाव लड़ेंगे। मैं बार बार पार्टी से इस बारे में कहा करता था, यदि इन्होंने चीफ मिनिस्टर बदल दिया, दिग्विजय सिंह को बदल दिया, तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग की किस्मत अच्छी थी, दिग्विजय सिंह नहीं बदले गए और उनके खिलाफ में हम लोगों ने सहज रूप में चुनाव जीत लिया। उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं 3 चुनाव हो गए। हर चुनाव में दिग्विजय सिंह जी को बार बार लोग याद करते हैं और बंटाढार के रूप में याद करते हैं, उनके समय की सड़क पानी बिजली की परिस्थितियों को याद करते हैं और उससे तुलना करते हैं कि हर 5 साल के अंदर बीजेपी के राज में किस तरीके से पानी की, बिजली की, सड़क की समस्याओं का समाधान हुआ, किस तरीके से विकास हुआ। और इसलिए आज भी 28 सीटों का चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, इस पिछले 15 साल में शिवराज जी के नेतृत्व में जो प्रगति विकास का कामों की हम लोगों ने करके दिखाई है, उसको लेकर लाइन पर लड़ रहे हैं। तब दिग्विजय सिंह जी का नाम आता है और सड़क के गड्ढे याद आते हैं, दिग्विजय सिंह का नाम आता है और गांव के अंदर और शहर के अंदर अंधियारा नजर आता है। इसलिए दिग्विजय सिंह तो खुद लगता है नेपथ्य में चले गए हैं, पर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। मैं समझता हूँ बृजेंद्र सिंह जी कुछ बताएंगे, जब बृजेंद्र सिंह जी कुछ बताएंगे तो उसके बाद फिर अपन और आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। मेरा लगता है अभी उनको मौका देना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है कि आपने मेरा काम भी कर दिया। एक मजे हुए महारथी हैं आप भी राजनीति के और मर्मज्ञ भी हैं राजनीति के, तो सीधे तौर पर आपने बृजेंद्र की तरफ ये फुटबॉल फेंक दी है। ज़रा मैं आपके पाले में गेंद है राठौड़ साहब, ज़रा आप इसे जानना चाहता हूँ। और दिग्विजय सिंह जी से आपके संबंध ऐसा नहीं है कि किसी से छुपे नहीं हैं, बहुत ही आत्मीय संबंध है और बहुत ही गहरा जुड़ाव आपका रहा है। जब वो सीएम थे तब भी, जब नहीं रहे सीएम तब भी, हर क्षेत्र में आपने उनका साथ दिया है। जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी ऐसे राजनेता हैं कि न केवल मेरा, जितने भी ऐसे लोग हैं जो जमीनी राजनीति करते हैं, उन सब से जुड़ाव दिग्विजय सिंह जी का रहा है। और जब भी वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सीएम थे, उन्होंने गांव-गांव तक विकास करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो उनके बारे में अलग प्रलाप करती है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की थी, केवल इसलिए कि इनको मालूम था कि अगर दिग्विजय सिंह जी जैसा जमीनी नेता कांग्रेस में अगर हमने कमजोर नहीं कर पाया तो ये कभी अपनी सरकार को बना नहीं सकते थे। इसलिए झूठ बोलने का और झूठ परोसने का काम इन्होंने किया था और उसमें एक बार इनको फायदा मिला। आज वही स्थिति से शिवराज सिंह जी के साथ है। हम लोगों को ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कहीं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बदल जाए तो फिर हम लोगों का क्या होगा। ये वही शिवराज सिंह जी हैं जिनको मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था और इस 2018 के चुनाव में अलग किया था। और नकारा भी इसलिए था क्योंकि चारों तरफ घोटालों का साम्राज्य पैदा हो गया था। चाहे युवाओं के साथ छल करने का काम हो व्यापम के माध्यम से, चाहे नर्मदा मैया को छल करने का काम हो, ये हम नहीं, कमल पटेल जी इनके मंत्री ही कहते थे, चाहे वहां के पौधारोपण का काम हो, चाहे और भी तमाम जो है घोटाले थे, इन सब को लेके। और लोग ये चंबल में मैं आज जहां मैं बैठा हूं, यहाँ भी लोगों में कुछ एक बात ऐसी है जो इन्होंने कह दी थी, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता,
वो लोग यहाँ के भूले नहीं है। तो ये जो बातें थी लोगों ने इनको नकारा था। आज हमें खुशी है कि इसी चेहरे को ये लेके आए हैं और इसका जवाब जनता इनको देगी। आज किस तरीके से ये बात करते हैं, आज इनका एक विधायक कहता है कि कमलनाथ जी शैतान है। मतलब ये क्या भाषा है, क्या अमर्यादित भाषा है। एक चुना हुआ जिम्मेवार व्यक्ति जो दोनों बार सांसद रहा हो, ऐसा सीएम, एक्स सीएम आज की तारीख में जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है और उसको बदनाम कर। अब अभी दिग्विजय सिंह जी के ऊपर थे, अब दिग्विजय सिंह जी दिख रहे हैं तो कमलनाथ जी के ऊपर सारी डर। अरे दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, कांग्रेस का एक एक सिपाही एक है। और जो जिन लोगों ने धोखेबाजी की है, जिन लोगों ने मतदाताओं के साथ धोखा किया है और जो बिकाऊ लोग थे ना, लेकिन सर मेरा एक निवेदन यही था आपसे, मैं यही जानना चाह रहा था राठौर साहब कि जब वो एक मजबूत नेता, एक व्यक्ति जिसके आवाज से कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं, एक व्यक्ति जिसके एक भाषण से कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है, वो अंदर से सब फील करने लगते हैं कि अब हमें पार्टी के लिए खड़ा होना है। बस सवाल यही कि वो है कहाँ। मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, आप ही से। देखिए स्वाभाविक रूप से हम क्रिकेट के मैदान के ऊपर खड़े होते हैं। एक हमारा प्लेयर होता है जो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, जो सीधा बॉली भी मारता है और हॉकी का लेके और बॉल को लेके गोल करने जाता है। या क्रिकेट खेलते हैं तो वो छक्के भी मारता है और डबल सेंचुरी भी मार देता है। और एक प्लेयर वो होता है जो विकेट के पीछे खड़ा होता है और वो विकेट लेने वाला दिखता नहीं है, ज्यादा चर्चा पे नहीं आता है, लेकिन अच्छों के कैच लेने का काम करता है और टीम उसमें हार जाती है और जीत जाती है। तो कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे हर जगह अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर रहे हैं। हमें कोई भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी प्रमाण पत्र लेना है कि हमें इससे चाहिए कि कौन कहाँ काम कर रहा है। हम अपनी जगह काम कर रहे हैं और इस रणनीति के तहत कर रहे हैं कि जिनके साथ धोखा हुआ है। चलिए जरा मैं दिनेश गुप्ता साहब में सर मैं माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। दिनेश गुप्ता सर, कांग्रेस 28 के बाद मध्य प्रदेश में आज की तारीख तक, अभी तक जब हम डिबेट कर रहे हैं, और एक नेता अगर कार्यकर्ताओं के बीच कोई सर्वमान्य नेता है या जिसकी कार्यकर्ता सुनते हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं ये कहने में कि वो चेहरा है दिग्विजय सिंह। जी बिल्कुल विजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप 2018 के विधानसभा के आम चुनाव का को याद करिए, जब दिग्विजय सिंह जी संगत में पंगत किया करते थे। उन दिग्विजय सिंह के कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनी। उनका जो अंशमात्र भी योगदान है उसको इनकार नहीं किया जा सकता। ये इस असाधारण उपचुनाव में उनकी अनुपस्थिति या उनका चेहरा ना दिखना जो है कांग्रेस की किसी रणनीति का हिस्सा है या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि ये वो चेहरा है दिग्विजय सिंह जी का जिसको लेकर हमेशा चुनाव में मुद्दा बनाई जाने की कोशिश की जाती रही। तो मुझे लगता है कि ये जो जैसे दिग्विजय सिंह जी कहा करते हैं कि चुनाव प्रबंधन से लड़े जाते हैं, तो हो सकता है कि किसी जो है इलेक्शन मैनेजमेंट का ये पार्ट हो कि दिग्विजय सिंह जी इस मैदान में दिखाई नहीं दे रहे। कमलनाथ केवल अकेले दिख रहे हैं कि पूरा जो चुनाव है उम्मीदवारों के चयन से लेकर कैंपेन तक आपको सिर्फ जो है 1 to 10 केवल कमलनाथ जी दिख रहे हैं और कोई दूसरा नेता इस पूरे जो है प्रचार में नहीं दिख रहा, जो लोगों को थोड़ा सा चौंकाता है। क्या कांग्रेस एक है? इस तरह के भी सवाल लोगों के जहन में आते हैं। ऐसा भी लगता है कि जो कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई थी कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नहीं बने, तो एक धड़े ने अपने आप को तथाकथित तौर पर ये कहिए कि अलग कर लिया है। तो इस तरह की कई जो पॉलिटिकल जो है सर्किल में इस तरह की बातें चलती रहती हैं और दिग्विजय सिंह जी नहीं है, इसलिए इनको बल भी मिलता है कि वो शायद कोई जो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी कोई मामला है जिसके कारण वो फ्रंट में नहीं आ रहे हैं। जी एक सवाल और आपसे मैं पूछूंगा दिनेश गुप्ता साहब, जब आम चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का, तब 3 चेहरे थे और तीनों चेहरों ने आपसी मन मुटाव भुलाकर, चाहे कितना भी मनभेद मतभेद रहा हो, तीनों ने हाथ उठाकर प्रचार किया, एक साथ प्रचार किया, पार्टी को खड़ा किया और अपने अपने क्षेत्र से खड़ा करते हुए आए। आज जब इस तरह की स्थिति है, जब आज देखा जा सकता है कि एक ओजस्वी वाणी का धनी पूर्व मुख्यमंत्री, कार्यकर्ताओं के बीच जिसकी पैठ, ऐसे व्यक्ति को साइडलाइन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये करना चाहता है? क्या वाकई पार्टी की पसंद नहीं है या पार्टी को किसी ने कहा है कि प्लीज साहब मुझे ये आदमी पसंद नहीं है?
देखिए कुछ भी राजनीति में कुछ भी चीज़ों से हम ये नहीं एकदम रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ संभव है। देखिए मैंने कहा ना कि दिग्विजय सिंह जी ने जो योगदान 18 में दिया था और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी जिस तरह की पकड़ है, वो हर गांव में एक जो है कुछ 10, 20, 50 कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिनको बाई नेम वो जानते हैं। यदि वो अनुपस्थित हैं और उस इलाके में अनुपस्थित है जहां उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ग्वालियर चंबल इलाका हो या इंदौर का जो इलाका जहां वो काफ़ी उनका संपर्क है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर कुछ सब कुछ ठीक नहीं है, जिसको कह सकें हम कि कहीं ना कहीं ये बात है कि सब साथ में नहीं है। केवल आप दिग्विजय सिंह जी नहीं, हमको तो कोई भी दूसरे जो नेता हैं वो कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, अजय सिंह जी गायब हैं, पचौरी साहब भी बहुत कम नज़र आते हैं, बाकी और भी नेता हैं, अरुण यादव सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित हो गए हैं। ये जो क्षत्रप है वो है कहाँ, और अगर हैं तो फिर साथ में क्यों नहीं है, क्योंकि सवाल तो बनता है, इसलिए हमने पूछा है। अजय विश्नोई साहब, आपकी पार्टी हमेशा एक ही व्यक्ति को टारगेट करते करते चुनाव जीतती आई। 15 साल में आपने पिछले 10 सालों का ही हिसाब मांगा, हर चुनाव में आप दिग्विजय सिंह को ही आगे करते रहे। तो ज़रा आपकी और आपकी पार्टी की बड़ी इच्छा है कि दिग्विजय सिंह जी उतरे मैदान में। इस तरह की तीव्र इच्छा कांग्रेस पार्टी को कम, आपकी पार्टी को ज़्यादा, ऐसा क्यों? विजय जी, मेरे को लगता है चर्चा को अपन वापस उस केंद्र बिंदु पे लाएं जिसके लिए आज आपने बैठक बुलाई है या आज चर्चा शुरू करी है। बिल्कुल। तो हम जरा इस बात को बताना चाहते हैं कि कमलनाथ जी कभी भी मध्य प्रदेश के नेता नहीं रहे। 2018 के चुनाव में पहली बार केंद्र की कांग्रेस ने उनको नेता बना के यहाँ प्रस्तुत किया और उनको सफलता भी मिली। वो सफलता के पीछे इसमें कोई शक नहीं है, दिग्विजय सिंह जी का भी एक बड़ा हाथ था। पर उसके बाद ये क्यों आज घटनाक्रम से गायब हुए हैं, उसकी मैं मीमांसा आपके करके दे रहा हूँ। जो मैंने बात कही कि 2018 के चुनाव के पहले कमलनाथ जी कभी नेता मध्य प्रदेश के नहीं थे, उसके लिए एक उदाहरण मैं देता हूं, जिस उदाहरण का जवाब किसी के पास हो तो वह जवाब दे सकता हैगा जी। जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, 2014 के लोकसभा में मुझको आज भी याद है, पहली वोटिंग जो ख़त्म हुई थी, पहला जो था राउंड, वो 10 तारीख को ख़त्म हुआ था और आखिरी राउंड कहूँ 24 और 25 तारीख को था। पहले राउंड में छिंदवाड़ा का चुनाव हो गया था। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के चुनाव से फुर्सत हुए, यदि वो मध्य प्रदेश के नेता होते तो 24 और 25 तक मध्य प्रदेश में बैठते और दूसरे लोगों को जिताने का प्रयास करते हुए दिखते, भोपाल में बैठ के ही लोगों को प्रोत्साहित करते दिखते। पर वो 2010 के चुनाव के बाद कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं। उनको मध्य प्रदेश का नेता बनते तो निश्चित रूप से सबका काम वो करते दिखते। 2018 में वो नेता बन के आए, सफलता मिली, मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री में जो बने तो उस सफलता में दिग्विजय सिंह हाथ बटाते हुए दिखे। और अब आज की तारीख में जब सरकार गिर गई, उपचुनाव इतने बड़े आ गए और उस उपचुनाव में हार स्पष्ट दिख रही है, दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती नहीं दिखाई दे रही है। शायद इसलिए दिग्विजय सिंह जी किनारे हो गए, या अभिषेक सिंह को बदनावर से टिकट नहीं दी गई, इसकी नाराज़गी के चलते वो अलग हो गए। इन सारी चीज़ों का जवाब यदि ढूंढता कहीं हो तो जो हमारे इनके डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने आज बयान दिया है, उस गोविंद सिंह जी के बयान को देख लीजिए। सारी बातों का जवाब कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस को मिल जाएगा। गोविंद सिंह जी ने आज बहुत स्पष्ट कहा है, मध्य प्रदेश की कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। एक नेता जो है वो अपने हिसाब से निर्णय कर रहा है और अपने हिसाब से फैसले कर रहा है। गोविंद सिंह जी ने कमलनाथ जी की तरफ बिना नाम लिए इशारा किया है। आज वो डिक्टेटर के रूप में सामने आ रहे हैं और कमलनाथ जी को डिक्टेटर की पुरानी आदत है। 1975 में जो तानाशाही लागू हुई थी, जो काला धन मीसाबंदियों के लिए ऊपर आया था, वो उस समय उस चौकड़ी के मेंबर कमलनाथ जी भी थे। आज वो डिक्टेटर बन के मध्य प्रदेश के लिए उतरे हैं। उनको लगता है पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ और क्रेडिट दूसरा लेता है। आज वो क्रेडिट किसी को देना नहीं चाहते, इसलिए भी शायद दिग्विजय सिंह जी किनारे अपने आप हो गए हैं। जी राठौड़ साहब, क्या लगता है आपको कि दिग्विजय सिंह जी की और सिंधिया साहब की जो लड़ाई थी और कमलनाथ साहब की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के कारण ये स्थिति बनी, इसलिए उपचुनाव में आ गए? क्योंकि जब भी आप डिबेट में बैठते हैं, और ये मेरा सौभाग्य रहता है कि सबसे ज़्यादा आपसे बातचीत करने का मुझे मौका मिलता है और बड़ी साफ गोई से आप बात रखते हैं। मेरा सवाल यही है आपसे कि जब आपके बयान सामने आते हैं तो आप परिवार को जोड़ने की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी को परिवार की तरह मानते हैं और जोड़ कर चलते हैं। लेकिन जब अगर परिवार में कुछ चीज़ें टूट रही हैं या समझ नहीं आ रही हैं, तो इतने साल से आप भी राजनीति कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सहर्ष रूप से उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि नहीं साहब, सबको साथ में आकर मिलकर लड़ना है? देखिए, इसमें मैं इस बात को जो है मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ।
दिग्विजय सिंह जी मुझे पता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, और जहां तक दौरे का सवाल है, उन्होंने ग्वालियर का भी दौरा किया, मुरैना का भी दौरा करके गए हैं, भिंड का दौरा करके गए हैं, अभी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आगर मालवा का भी दौरा करके गए हैं। तो ये बात कहना सरासर ठीक नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी पर्दे पर दिख नहीं रहे। अजय सिंह जी हमारे नेता हैं, अभी 4 दिन पहले ही जो है कमलनाथ जी और अजय सिंह जी का दौरा हुआ है, अरुण यादव जी और कमलनाथ जी का अभी हाल ही दौरा हुआ है। तो सारे नेता एक साथ हैं। डॉक्टर साहब भी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से मुरैना में लगा हूं, तो हम लोग भी इतने लंबा टाइम हो गया 8-9 नहीं, लेकिन वो डॉक्टर साहब की बात करें, विश्नोई साहब कह रहे हैं कि आज ही डॉक्टर साहब ने कहा है गोविंद सिंह जी ने कि पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर बिश्नोई जी को डॉक्टर साहब की याद आती है तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि इन्हें शत्रुघ्न सिन्हा जी की याद क्यों नहीं आती, जो दुगड़ी जो केंद्र में है उसके खिलाफ उन्होंने बोला था। मुरली मनोहर जी जोशी जी की बात क्यों नहीं याद आती है, पारुल साहू क्या कहती हैं, अजय बिश्नोई जी ने कई बार अपने पार्टी के लिए क्या कहा है, गोपाल भार्गव जी क्या कहते हैं, जरा अपने पार्टी के लिए भी याद कर लें। और अगर इतनी चिंता दिग्विजय सिंह जी की है तो मैं आपसे पूछता हूँ, उमा जी कहाँ है, प्रहलाद पटेल आज कहाँ है, प्रभात झा जी आज कहाँ हैं, थावरचंद गहलोत जी जो केंद्र में मंत्री हैं वो कहाँ हैं, इनके पार्टी के जो दिग्गज हैं जो केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, अगर एक उंगली उठाएंगे विष्णु साहब तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ भी होंगी। सवाल पूछ रहे हैं विजय सिंह जी। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ केवल वो शिवराज सिंह दिख रहे हैं जिनके राज में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं, जातों का घोटाला, युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जे में उन्होंने डुबोने का काम किया। सर रुक रहा हूं, आपको रुक रहा हूं सर, समय कम है, उनका भी रिएक्शन लेना है। दिनेश गुप्ता साहब के पास मैंने मतलब जो विकलांग पेंशन का पैसा दे, गौशाला का पैसा दे, युवाओं विश्नोई साहब जवाब दे दीजिएगा। स्कूल बनाए, उनको आप शैतान बताने का काम कर रहे हैं, कहाँ की राजनीति है? विजय जी, विषय जो है भारतीय जनता पार्टी के, तो मैदान में अपने आप कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं और नेता भी दिख रहे हैं और माहौल भी दिख रहा है। तो हम तो कह रहे हैं जिनको इन्होंने टिकट दी है, टिकट जब तक बटी नहीं थी तब तक गोविंद सिंह जी भी इनके साथ खड़े दिखते थे, तब तक इनके दिग्विजय सिंह भी खड़े हुए दिखते थे। जब से टिकट का बंटवारा हुआ है उसके बाद से ये नेता गायब हुए हैं, और जितने इनके कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अपने अपने रहमो करम पे हैं। आप किसी भी कांग्रेस प्रत्याशी के शो को जाके देख लीजिए, उनके चुनाव प्रचार को देख लीजिए, उनके साथ लोग कहाँ दिख रहे हैं। राठौर साहब ने और हमारे लोगों के अरे सारे स्टार प्रचारक, प्रभात झा का नाम लिया, इसके बारे थोड़ा फिर कह रहा हूँ कि प्रभात झा आज की आप हमारे दोस्त हो, इसलिए हम आपको सुचिंता के आपको तो मंत्री हमारे सारे स्टार प्रचारक जिनने इनको बोले हैं, एक एक स्टार प्रचारक मैदान के अंदर दिख रहा है। इनके जो प्रमुख नेता हैं दिग्विजय सिंह या इनके प्रमुख नेता गोविंद सिंह, ये आज की तारीख में मैदान से न सिर्फ गायब हैं, परंतु मैं समझता हूं कि इनसे नाराज होकर वो गायब हुए हैं। और आपको बता दूं दिग्विजय सिंह कहाँ गए हैं, दिग्विजय सिंह ने स्वयं कह दिया है कि मैं तो बिहार की जवाबदारी लेकर जा रहा हूँ, यहाँ की सरकार तो बनने वाली नहीं है, यहाँ समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। सर दिनेश गुप्ता साहब, दोनों पार्टियां जरूर कहती है कि कोई मनमुटाव नहीं है, हालांकि जब से ये उपचुनाव आया है और उपचुनाव की जो परिस्थितियां बनी हैं पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर भी देखा किस तरह कार्यकर्ता परेशान हुए नए लोगों के आने से, कांग्रेस के अंदर भी यही स्थिति बनी, शुरू से बन रही थी, अलग अलग क्षत्रप थे। सवाल ये कि आज दिग्विजय सिंह जी की प्रासंगिकता इस चुनाव में है या नहीं? देखिए विजय जी, जो है दिग्विजय सिंह जी भी जानते हैं कि उनके चेहरा सामने होने से क्या होता है, तो वो खुद भी जो है इस चीज़ को समझते हैं। दूसरा, हमने पिछले 5-6 महीने में कांग्रेस की राजनीति में बहुत बदलाव देखा, और आप जो है पुरानी तस्वीरें उठाएंगे पिछले 6 महीने की तो उनमें वो चेहरे नज़र आ जाएंगे जो कमलनाथ जी जिस टीम को बना रहे हैं उसमें ज़्यादातर चेहरे नए हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई दिग्विजय सिंह जी के करीब का कोई चेहरा हो, केवल ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी ही नहीं दिख रहे हैं, उनके करीबी भी इस चुनाव में बहुत कम नज़र आ रहे हैं विजय जी। जी, सवाल यही था। अब राठौर साहब ने हालांकि एक जी सर 10 सेकंड आपके पास, आप कहाँ हैं, वो भी गायब है। मैं खुद ही दिख रहा हूँ, तो आप कैसे कहते हो कि दिग्विजय सिंह जी के करीबी नहीं दिख रहे हैं? भाई केपी सिंह जी दिग्विजय सिंह जी के करीबी हैं, वो भी सभी तो दिख रहे हैं, कौन है जो नहीं दिख रहा है सिवाय गहलोत जी को, उमा जी को छोड़ के? बिल्कुल सर, आपकी भी बात मानता हूँ और विष्णु जी भी जो कह रहे हैं उसको भी मैं समझ रहा हूँ, कौन नहीं है और कौन नहीं दिख रहा है, और जिस क्षेत्र में जो प्रचार हो रहा है वहाँ अगर उनका नेता नहीं पहुँचता है तो जनता भी समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहब आपका, बृजेंद्र सिंह राठौर साहब आपका भी, और दिनेश गुप्ता साहब आपका भी। नमस्कार।